अभी ये नेक्स्ट है ना, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। तो टेस्ट टू शो दैट एनी टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो अगर आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो आपके पास यही 5 तरीका है, यही 5 टेस्ट है जिनकी मदद से आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाते हो। इतना समझा? तो जब भी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना रहेगा तो आप इन्हीं 5 टेस्ट के पास आओगे। पहला टेस्ट क्या है? SAS टेस्ट। दूसरा क्या है? ASA टेस्ट। तीसरा क्या है? सा टेस्ट। चौथा क्या है? SSS टेस्ट। और पांचवा क्या है? RHS टेस्ट। तो जब भी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना रहेगा तो आप हमेशा इनमें से कोई एक टेस्ट यूज करोगे और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दोगे। मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही होगी, है ना? तो जब भी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, हमेशा इन्हीं टेस्ट का यूज करना। तो अभी ये हो जाता है कि सर हमको ये सारे के सारे टेस्ट याद नहीं होते हैं, तो याद रखने के लिए हमने एक तरीका बनाया। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो SAS टेस्ट, तो हम लोग इसको बोलते हैं दो शहर के बीच में आतंकवादी। ऐसे, दो शहर के बीच में आतंकवादी। दूसरा, दो आतंकवादी के बीच में शहर। तीसरा, सा टेस्ट। चौथा, SSS टेस्ट। और पांचवा, RHS टेस्ट। ये समझा? पहला टेस्ट क्या है? दो शहर के बीच में आतंकवादी, है ना, SAS टेस्ट। ऐसे। सेकेंड, दो आतंकवादी के बीच में शहर। ऐसे। और तीसरा है सा टेस्ट। और चौथा क्या है? SSS टेस्ट। और पांचवा क्या है? RHS टेस्ट। ऐसे। उम्मीद है आपको ये याद हो गया अभी। ठीक है? तो आपको याद ये रखना है, अपने दिमाग में, अपने भेजे खोपड़ी दिल दिमाग सब में घुसा लो कि जब भी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना रहेगा, आप इन्हीं 5 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट यूज करोगे। है ना? कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं वो आपको बता देंगे हम। बट आपको ये पहले से पता होना चाहिए, अगर मेरे को दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो इन्हीं 5 टेस्ट में से किसी एक टेस्ट का यूज होगा। इतना समझा है? बिल्कुल। अभी है ना, थिंग यू शुड नो, है ना? अभी आपको कुछ बातें है ना पहले से पता होनी चाहिए। जब आप सम कर रहे हो ना, उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये हमने बनाया हुआ है। तो ध्यान से देखना, ये आपको सम में बहुत हेल्प करेगा। इतनी हेल्प करेगा कि आप ऐसे झुक झुक के हमको प्रणाम करोगे। ठीक है? तो वाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, है ना, डोंट फॉरगेट, है ना, इनको मत भूलना। कमन कमन कमन, जब आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है या फिर जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, है ना, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, है ना, इनको नहीं भूलना क्योंकि ये आसानी से दिखते नहीं है। आप इनको भूल जाते हो, इसलिए आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट नहीं दिखा पाते हो। तो जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, डोंट फॉरगेट, है ना, अपने दिमाग में घुसा लो उसको, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, है ना। पहले तो आप सब में ये ढूंढो, क्या ये है कॉमन साइड है, क्या कॉमन एंगल है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं है, क्या ईच 90 तो नहीं है। ऐसे समझा आपको ये थोड़ा बहुत? तो जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, इनको मत भूलना। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और ईच 90 क्या है। बट आप अभी के लिए इतना याद रखो कि जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90। कॉमन, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90। ऐसे। ठीक है? अभी फर्स्ट कॉमन साइड, तो कॉमन साइड जैसे इसका नाम है कॉमन साइड, कॉमन मतलब जो दोनों में आती हो साइड। ऐसे, तो अभी देखो, अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, इस ट्राइंगल ट्राइंगल ADB में देखो और ट्राइंगल AADC में देखो, आपको दिख रहा है ये दो ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ये जो साइड AD है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ये जो साइड AD है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है ना? तो आप बोल सकते हो जो साइड AD है वो कॉमन साइड है। तो आप बोलोगे ये साइड AD या सेग AD इक्वल टू सेग AD, है ना, ये दोनों इक्वल है, क्यों? कॉमन साइड। ऐसे, ये समझा है आपको? कॉमन साइड मतलब जो साइड दोनों ट्राइंगल में आती हो। ऐसे, तो आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल ADB में और ये ट्राइंगल ADC में आपको दिख रहा है ये साइड AD दोनों में आ रही है, तो इसको बोलते हैं कॉमन साइड। ऐसे, ठीक है? सेकेंड आपको पढ़ना है कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल मतलब वो एंगल जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे, इस फिगर में देखो, पहला ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल AMN, दिखा ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में और इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो आपका ये जो एंगल A है वो कॉमन है,
ये जो एंगल ए है ना बेटा, वो देखो कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है ये। तो आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए एम एन में जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल ए के, है ना, या फिर कॉन्ग्रेंट है ना, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल ए के, क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है ना, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा क्यों आप ये क्यों बोल रहे हो। तो क्योंकि एंगल ए दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन एंगल है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, ऐसे। ये समझा, कॉमन एंगल, है ना। इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो ये एंगल ए था ना, ये दोनों में आ रहा है, दिख रहा है आपको, दोनों में आ रहा है। तो ये एंगल ए क्या है? एंगल ए आपका कॉमन एंगल है, ऐसे। समझा है आपको ये थोड़ा बहुत? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अभी थर्ड वाला क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये आपको पहले से पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जो वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल रहेगा ना, वो इक्वल रहेगा। ये वाला एंगल इक्वल, है ना। तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी देखते हुए चलना है, ये जनरली आप देखना भूल जाते हो। तो अभी इन ट्राइंगल ए ओ बी में और ये ट्राइंगल सी ओ डी में, ये ट्राइंगल ए ओ बी में और ये ट्राइंगल सी ओ डी में आपको दिख रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, ऐसे। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उम्मीद आपको समझा है, और ये तो आपको पहले से पता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी नहीं भूलना है, इसको देखते हुए चलना है। फोर्थ वाला ईच 90। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखोगे ध्यान से, तो आपको दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल बी 90 पे, ये 90 डिग्री का सिंबल है, और एंगल क्यू 90 डिग्री पर है। तो आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल 90 पे है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसे। है ना, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन में मान रहा हूँ, बट मेरी वो आदत है इक्वल बोलने की लिए, इसलिए वो मेरे यहाँ से इक्वल ही निकलता है। तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, ऐसे। या फिर आप बोल सकते हो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों? क्योंकि ईच 90 है ना, ये भी 90 ये भी 90, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है ना। तो जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, है ना, इनको मत भूलना। आप इनको भूल गए तो आपकी जिंदगी अंधकार में डूब जाएगी, है ना, आप पागल हो जाओगे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते दिखाते, आपसे होगा भी नहीं फिर। तो आपको इनको नहीं भूलना है। तो जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो तो देखना कहीं कॉमन साइड तो नहीं है, कहीं कॉमन एंगल तो नहीं है, कहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं दिख रहा है, और कहीं ईच 90 तो नहीं है ना। ये आपको देखते हुए चलना है। आप इसको देखते हुए चलोगे, आप बड़ी आसानी से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे, है ना। आप देखोगे बाकी बच्चे है ना पागल हुए पड़े हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना उनको आ ही नहीं रहा है, बट तुम एकदम मचाते हुए चलोगे इसमें। मैं उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, आप ये थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, और आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके 1-2 बार वीडियो और देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहो एकदम।